हरे कृष्णा। द इमॉर्टल चैनल की ओर से मनोज कुमार आप सभी का इस पार्ट 2 में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि पार्ट 1 में आपने देखा, भगवान शिव के बारे में कुछ एक शास्त्रों के माध्यम से हमने कुछ श्रवण करने का कोशिश किया। भगवान शिव कौन है, कृष्ण के साथ में उनका क्या संबंध है, राइट। तो इस पार्ट 2 के वीडियो में हम श्रवण करने जा रहे हैं कि भगवान शिव भला रहते कहाँ हैं, करते क्या हैं, उनके परिवार में कौन कौन है, वो परिवार का उनका परिवार कैसा है, राइट, उस परिवार का सीक्रेट क्या है, और भगवान शिव के इष्ट आराध्य कौन है, और हमारा भगवान शिव के प्रति में क्या भाव होना चाहिए। तो देखिए, ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के 33वें श्लोक में शिव धाम का वर्णन आता है। शिव धाम जो है वो देवी धाम यानी कि इस भौतिक जगत और वैकुंठ धाम हरि धाम के बीच में अवस्थित है। तो भगवान शिव अपने धाम में करते क्या है, तो श्रीमद् भागवत में बहुत सुंदर वर्णन आता है कि शिव अपने धाम कैलाश पर्वत जिनका है वहाँ पे सदाशिव करते क्या है। तो श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के 6वें अध्याय के श्लोक क्रमांक 32, 33, 34, 35, 36, 37 में इसका बहुत सुंदर वर्णन आता है। ये श्लोकों के लिंक और श्रीमद् भागवत का पूरा लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो भगवान शिव अपने धाम कैलाश में बैठ करके कोई टाइम पास नहीं करते हैं, राइट, बल्कि वो वहाँ पे बैठ करके जो अमलात्मना हैं, जो परम हंस हैं, राइट, जो भगवान के अनन्य भक्त हैं शिव जी, उनके साथ कैलाश में बैठ करके भगवान की कथा, हरि कथा करते हैं, परम सत्य की गवेषणा करते हैं, परम सत्य की विवेचना करते हैं, जैसा कि इस अध्याय के श्लोक क्रमांक से भी समझाया गया। शिव जी हमेशा भगवान राम के पवित्र नामों का जप करते हैं, और इसी संदर्भ में शिव और पार्वती के बीच का संवाद आता है कि किस प्रकार से देवी पार्वती एक बार दोपहर के प्रसाद के लिए विलम्ब हो रही थी। तो शिव जी ने उनको पूछा कि पार्वती आप क्या कर रही हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं विष्णु सहस्त्र नाम का जप कर रही हूँ। तो शिव जी उनको कहते हैं कि राम रामेति रामे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वराय, कि भगवान राम का जो एक नाम है वो हजारों विष्णु के नाम के बराबर है। तो शिव जी कहते हैं कि देवी आपको इतना विष्णु सहस्त्र नाम को जप करने की जरूरत नहीं है, आप एक बार राम नाम का जप कीजिए, सब चीज़ का पुण्य मिल जाएगा। इसी प्रकार से एक बहुत सुंदर प्रकरण पद्म पुराण में आता है। पद्म पुराण में आता है कि देवी सती, क्षमा करें, देवी पार्वती जो हैं वैष्णव यथासंभव भोले जी से पूछती हैं कि हे भगवान, सबसे श्रेष्ठ वो कौन सी आराधना है और सबसे श्रेष्ठ कौन सी उपासना की पद्धति है। तो भगवान पद्म पुराण में ये बहुत सुंदर श्लोक है, भगवान कोट करते हुए कहते हैं कि आराधनाम सर्वेशाम विष्णु आराधनाम, कि समस्त प्रकार के आराधनाओं में वही आराधना सर्वश्रेष्ठ है जो भगवान विष्णु की आराधना है। वहीं पे अगर हम श्री रामचरितमानस के पन्नों में जाके झांकें तो श्री रामचरितमानस में भगवान शिव जो हैं उमा से कहते हैं, पार्वती मैया से कहते हैं, क्या कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना, कि उमा मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस कहता हूँ कि इस जड़ जगत में कुछ भी सच्चाई नहीं है। अगर कोई सबसे सच्ची बात यह है कि वो भगवान हरि का भजन है, नहीं तो सब बेकार है। वहीं पर देखिए श्रीमद् भागवतम के 4थे स्कंद के 24वें अध्याय के 76वें श्लोक में रुद्र गीत के सेगमेंट में भगवान जो है शिव यही कहते हैं कि जो कोई भी इस रुद्र गीत के माध्यम से भगवान का गान पाठ करता है तो उसे भगवान जो है वो कृष्ण को बड़ा प्रिय होता है, मुझे बड़ा प्रिय होता है। साथ में भगवान भी इस बात का कन्फर्मेशन देते हुए कहते हैं जो कि भगवान शिव द्वारा रचित इस रुद्र गीत का पाठ करता है सुबह शाम, वो मुझे बहुत प्रिय होता है। तो रुद्र गीत का भी लिंक आपको मैं इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा कि वो रुद्र गीत क्या है, जिसको भगवान पढ़ करके भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। तो ऐसे शिव जो हमेशा भगवान का नाम लेते रहते हैं, ऐसे शिव जिनके अनेक नामों में से गंगाधर, शशि शेखर, आशुतोष, रुद्र अनेक नाम प्रसिद्ध हैं, औधरदानी, ऐसे शिव जो कि गंगाधर के नाम से जाने जाते हैं,
इसलिए क्योंकि वो भगवान विष्णु, देखिए गंगा जी का एक और नाम है विष्णुपदी, यानी कि जो भगवान विष्णु के चरण कमलों से निकली हो, यानी कि जो भगवान की चरणामृत है, तो शिव जी बड़े आदर और सम्मान के साथ में उस गंगा को अपने शीश पर धारण करते हैं। और भगवान शिव जो ऐसे शिव जो कि वक्र चंद्र, देखिए पूरी दुनिया में कहीं भी टेढ़े चंद्रमा को नहीं पूजा जाता, राइट, लेकिन भगवान ऐसे वक्र चंद्र को भी अपने शीश पर इसलिए धारण करते हैं, इसके चलते उनका एक और नाम शशि शेखर है, क्योंकि भगवान ने चंद्रमा को अपना नाम प्रदान किया। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। और ऐसे शिव जो कि उसी चंद्र के, क्षमा करेंगे, ऐसे भगवान जो कि उसी चंद्र के वंश में आते हैं, बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो ऐसे शिव जो अपने इष्ट का जब वे मनुष्य रूप में अवतार लेते हैं, तो उनकी बाल लीलाओं का आस्वादन करने के लिए भगवान के नगरी को जाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि रामचरितमानस में, रामायण में बहुत सुंदर वर्णन आता है कि जब भगवान राम बाल रूप में आए थे तो शिव जी वहाँ पे जाते हैं काकभुसुंडी के साथ में भगवान के दर्शनों को। और वही भगवान, वही परम सत्य, जब स्वयं भगवान कृष्ण आए तो वही शिव जो है वापस जाते हैं और मैया यशोदा से कृष्ण को, बाल कृष्ण को देखने का आग्रह करते हैं। तो ऐसे शिव जो देवादिदेव महादेव हैं, जो परम वैष्णव हैं, जो परम योगी हैं, भला वो किसी प्रकार का नशा कैसे कर सकते हैं, राइट। ऐसे शिव जो इतने करुणा निधान हैं, जिन्होंने हलाहल विष का पान किया, जो नीलकंठ के जिसके कारण नाम से जाने जाते हैं, ऐसे शिव जो भूत प्रेतों का भी उद्धार करते हैं, जिनको भला कोई नहीं पूछता, ऐसे शिव की छवि लोग भ्रमित करने का प्रयास करते हैं, ये कह के अरे शिव जो है वो नशा करते हैं, वो गांजा पीते हैं, वो ये करते हैं, वो करते हैं। अरे एक साधारण सा जड़ जगत में देखते हैं कि एक वैष्णव हो जाता है तो वो चाय कॉफ़ी पीना छोड़ देता है, तो शिव जी जो है परम वैष्णव है। तो आपको लगता है कि शिव जी जो है इन मादक द्रव्यों का सेवन करेंगे? लोग अपने जिह्वा की तुष्टि के लिए भगवान शिव पर इस प्रकार का लांछन और आरोप प्रत्यारोप करते हैं। तो अगर आप वास्तव में भगवान शिव जो औरदानी हैं, जो आशुतोष, जो बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं, अगर आप उनकी वास्तविक कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, देखिए शिव जी दो प्रकार की कृपा करते हैं। पहली कृपा है उसको कहते हैं कपट कृपा, और दूसरी कृपा को कहते हैं निष्कपट कृपा। कपट कृपा में अगर आप शिव जी से घर, गाड़ी, बंगला, प्रॉपर्टी ये वो मांगेंगे, शिव जी आपको तुरंत दे देंगे, ऑल्दो वो रहते हैं सिर्फ बरगद के वृक्ष के नीचे। लेकिन निष्कपट कृपा में शिव जी उस चीज़ को कतई नहीं देंगे जो उनके पास बड़े गुप्त रूप से रहता है, और वो क्या है? अपने इष्ट राम की, अपने इष्ट कृष्ण के चरणों के प्रति भक्ति। तो भगवान शिव के परिवार में आप देखेंगे जितने सदस्य हैं, देखिए यहाँ पे शिव जी गले में सांप है और कान में जो है कहीं पे कुंडल और कहीं पे बिच्छुओं को दर्शाया जाता है। और वहीं पे शिव जी के पुत्र गणेश हैं, जिनके वाहन कौन हैं? मूषक हैं। शिव जी के वाहन कौन है? नंदी हैं। वहीं पे कार्तिकेय जी के जो वाहन मयूर हैं, और दुर्गा मैया के वाहन कौन हैं? सिंह है। सिंह और वृषभ ये सभी जो हैं जन्मजात दुश्मन हैं। सांप चूहे का सांप जो है वो मोर का जन्मजात दुश्मन है, और सांप जो है फिर चूहे का जन्मजात दुश्मन है। लेकिन एक ही छत के नीचे रहने के कारण कोई भी, जिसमें भले ही जीवों में भी जन्मजात दुश्मनी है, लेकिन कोई किसी पे अटैक नहीं करता। ऐसा आज तक कभी किसी भी थाने में एफआईआर रिपोर्ट नहीं हुआ कि शिव जी के मूषक को कार्तिकेय के मोर ने और शिव जी के गले के सांप ने उस पर अटैक कर दिया हो, राइट, या फिर शेर ने नंदी पे अटैक कर दिया हो। क्यों? ये क्या सीक्रेट है कि शिव जी जो हैं के परिवार में सभी जन, इवन जानवर भी जो हैं वो एक छत के नीचे शांति के साथ रहते हैं? इसका उत्तर यही है कि शिव जी पूरे परिवार के साथ सतत भगवान के पवित्र नामों का जप करते रहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान शिव हमेशा अपने इष्ट राम का, कृष्ण का भजन करते रहते हैं। तो हमारा आप सभी से एक ही करबद्ध निवेदन है कि भगवान शिव की जो भगवान शिव का जो
विमल चरित्र है उसको धूमिल करने का प्रयास ना करें, और इंटरनेट और यहाँ वहाँ से गलत तथ्यों के आधार पे भगवान शिव की जो छवि है, कुछ इमेजेस हैं जिनको दिखाया जाता है कि भगवान उसमें ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कृपया करके उन चीज़ों पे ना जाएं। शिव कोई जीव नहीं है और शिव साधारण भी नहीं है, राइट। और भगवान शिव जो है वो सर्वोच्च वैष्णव हैं, वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ हैं। और हाँ, जिस प्रकार से हमारी बॉलीवुड मूवीज़, बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री जैसे कि मूवी बना रही है, अभी रिसेंट में एक मूवी आई जो भी शायद चल भी रही है, ओ माई गॉड 2, ओ माई गॉड, उसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि क्या मूवी बनाई है, राइट। उसमें ये दिखाया गया है किस प्रकार से भगवान शिव जो है वो हस्त मैथुन को बता रहे हैं, हस्त मैथुन के सपोर्ट में है। तो क्या शिव जी जिनकी संज्ञा धीर पुरुष के रूप में दी जाती है, राइट, जिनके बारे में एक ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, केरला स्टोरी। आप अगर शिव जी के बारे में ज़्यादा और जानना चाहते हैं तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। शिव जी जो धीर हैं, क्या शिव जी जो है इस चीज़ को प्रमोट करेंगे? और शिव जी मतलब ये सारी चीज़ें मतलब समझ में नहीं आता है कि लोग कहाँ से अपनी दाल रोटी को सेंक रहे हैं, राइट। तो मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही निवेदन है, अगर आपको शिव के चरित्र के बारे में जानना हो तो आप प्रमाणिक ग्रंथों का सहारा लें। हर हर महादेव, हरे कृष्णा।